चलिए आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं क्लास 10वां का टारगेट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2026 का। ठीक है, और इसका हम क्वेश्चन नंबर यानी कि चैप्टर देखेंगे 5 समांतर श्रेणी। ठीक है, और इसका क्वेश्चन नंबर हल करेंगे 33 से। ठीक है, इससे पहले के वीडियो नहीं देखे तो जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 33 में कह रहा है कि 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25 समांतर श्रेणी में। ठीक है, क्या है समांतर श्रेणी में, तो पदांतर क्या होगा। ठीक है, पदांतर बोलते हैं डी को मान के। ठीक है, यानी कि सार्वअंतर को मान को बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर इसको बोल सकते सार्वअंतर। ठीक है, तो इसका लिखेंगे पदांतर। यानी सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 33 को नोट कर लेते हैं। 1 है, 5 है, 9 है, 13 है, ठीक है, 17 है, उसके बाद 21 है, 25 है, डॉट समांतर श्रेणी में है। ठीक है, तो पदांतर बराबर व्हाट। ठीक है, पदांतर का मतलब होता है डी का मान। ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं पदांतर बराबर। ठीक है, तो यहाँ देखिए दूसरा पद में से पहला पद हमको घटाना है। ठीक है, क्या करना है, घटाना है। तो यहाँ पर 5 - 1 कर दीजिएगा तो 4 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि आपका पदांतर का जो मान आएगा ना वो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ऑप्शन इसका देखिएगा तो डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 34 को देखते हैं। निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में है। ठीक है, इसमें समांतर श्रेणी में कौन है उसको देखना है। तो देखिए 4 में से 2 गया 2, 8 में से 4 गया 4, 16 में से 8 गया 8, तो ये आपका नहीं होगा। यहाँ पर पूछा है निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में है। अब यहाँ पर देखिए 5 में से 3 गया 2, 4 में से, ये तो नहीं होगा ना। अब यहाँ पर देखिएगा √3, √6, √9, √12 है। ठीक है, तो इसको तोड़ के निकाल सकते हैं, तो ये भी आपका नहीं होगा। ऑप्शन हो जाएगा कौन, बी वाला। ठीक है, कैसे होगा, यहाँ पर देखिए 34 का ऑप्शन हम बी को देखते हैं। -10, -6, -2, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करते हैं, दूसरा पद में से पहला पद घटाएंगे तो -6, ठीक है, और घटाना है तो फिर माइनस और -10। इनको हम कैसे घटाएंगे, तो -6 माइनस माइनस क्या होता है +10 घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा कितना, 4। ठीक है, फिर उसके बाद -2 में से -6 घटाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे -2, फिर माइनस और -6। ठीक है, अब यहाँ पर लिखेंगे -2 और माइनस माइनस क्या होता है +6। अब घटाएंगे तो ये भी आएगा 4, और यहाँ देखिए अब +2 है, माइनस और -2, तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो 2 और 2 कितना हो जाएगा 4। तो देखिए समांतर श्रेणी में है, ये 4 है, 4 है, 4 है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, समांतर श्रेणी में ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 34 के बाद हम 35 नंबर सवाल को देखते हैं हल करके। ठीक है, 35 में क्या कह रहा है, 35 नंबर सवाल कर रहा है 3 संख्या एपी में है तथा उनका योग 24 है, तो उनके वर्गों का योग क्या है, यहाँ पर 20 नहीं है, यहाँ पर 200 होना चाहिए। ठीक है, कितना होना चाहिए, 200। एक 0 मिस्टेक कर दिया है तो वह संख्या क्या होगा। ठीक है, 3 संख्या एपी में है, यहाँ पर ये क्या है, 3 संख्या एपी में है, तो यहाँ पर इसको लिख लेते हैं। ठीक है, लिखेंगे 3 संख्या एपी में है। ठीक है, उनका योग बराबर कितना है, 24, यानी कि जोड़ने पर 24 आना चाहिए। ठीक है, उनका वर्गों का वर्ग यानी कि वर्गों का योग। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे उनका वर्गों का योग बराबर। ठीक है, तो वर्ग उसका कितना है, जोड़ेंगे तो यहाँ पर दिया है योग बराबर, यहाँ पर 2 से होना चाहिए। ठीक है, वहाँ पर 20 दे दिया। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, तो देखिए इसमें ऑप्शन कौन होगा। ठीक है, तो ऑप्शन आपको देख सकते हैं, इसमें ऑप्शन हम बी को मारते हैं। ठीक है, आप बारी बारी से सबको हल कर सकते हैं। ठीक है, जैसे 6 + 8 + 10। ठीक है, अब इसको जोड़ेंगे, 8 × 6 कितना था 14,
और 14 10 कितना होता है 24। तो जोड़ने पर क्या आना चाहिए, योग 24 आना चाहिए। इनका वर्ग करेंगे, ठीक है। तो 6 + 8 + 10 यानी कि 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर कितना है 36, 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, 10 का वर्ग कितना होगा 100। अब यहाँ पर जोड़ेंगे तो 6 4 10, 6 3 9 1 10, 100 हो जाएगा प्लस का 100 जोड़ देंगे तो इसका वर्गों का योग कितना हो जाएगा 200, ठीक है। तो ऑप्शन जो होगा ना, ऑप्शन इसका बी नंबर होगा, ठीक है। बाकी ऑप्शन आपका नहीं होगा, ठीक है। चलिए 36 नंबर सवाल को देखते हैं। 36 नंबर सवाल हमारा क्या कह रहा है, 36 नंबर सवाल को देख लेते हैं। यहाँ पर 36 नंबर कह रहा है 0 से 50 के बीच, ठीक है, बीच क्या करना है, विषम संख्या का योगफल ज्ञात करना है, ठीक है। विषम संख्या का योगफल ज्ञात करना है 0 से 50 के बीच, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करते हैं, लिख लेते हैं विषम संख्या। जैसे कि 0 से 50 तक, तो विषम संख्या जैसे आपका होगा 1, ठीक है, 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49, क्योंकि 50 से हमको नीचे ही रहना है, ठीक है। तो ये आपको क्या है, सब विषम संख्या है। तो यहाँ पर गिनिए तो इसका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, टोटल कितना है ये 25 है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं a बराबर 1, d बराबर, यानी कि दूसरा पद में से पहला पद घटाते हैं तो 3 में से -1 कर लेते हैं, तो यहाँ पर बचेगा 2, ठीक है। और यहाँ पर n बराबर टोटल गिने तो कितना आया है 25, ठीक है। और यहाँ पर n बराबर टोटल यानी कि कितना है 49, लास्ट वाला अंक कितना है 49, ठीक है। अब इसका सूत्र देखिए, सूत्र होता है SN बराबर n/2, ठीक है, और A + L, ठीक है। तो यहाँ पर n का मान कितना है 25, तो 25 लिखेंगे या बट्टे 2, A का मान 1 है प्लस L का मान क्या है 49 है, ठीक है। अब इसको 25/2 जोड़ लीजिए तो कितना आ रहा है, ठीक है, तो 50 हो जाएगा। अब 25/2 गुने 50, अब कटाएंगे तो 25 दूनी 50, 25 गुने 25 करेंगे तो 625 आएगा, ठीक है। अब देखिए तो ऑप्शन इसका 625 कहाँ पर है, तो ऑप्शन सी में दिया है 625, ठीक है। 36 का ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए 36 का बाद हम 37 नंबर सवाल को देखते हैं। 37 नंबर सवाल क्या कह रहा है, 37 में दिया है किसी एपी के 4 संख्याओं का योग कितना है 40। किसी एपी के 4 संख्याओं का योग कितना है 40, उनका पहला और चौथी संख्या का गुणनफल कितना है 1। तो यहाँ पर लिख लेते हैं एपी की 4 संख्या का योग बराबर कितना है 40, पहला और चौथा संख्या का गुणनफल। यहाँ लिखेंगे एपी की पहला और चौथा संख्या का गुणनफल, ठीक है, कितना है 91 है। तो संख्या का कौन सा होगा इसमें, तो चलिए 37 का हम देखते हैं। तो 37 का हम ऑप्शन किसको देखें, पहले ऑप्शन हम देखते हैं ए को, ठीक है। तो ए को ऑप्शन देखते हैं तो ये 7 है प्लस 9 है 11 है 13 है। आप बारी बारी से सबको इसी तरह हल कीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि कौन सा है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको हम जोड़ेंगे और 40 लाएंगे इसको, ठीक है।
तो ये आपको जोड़िएगा तो यहाँ पर 13 हो जाएगा, ठीक है। तो 10 10 20, ठीक है। अब 20 9 29, 29 और 3 कितना होता है 32। अब 32 और 7 कितना होता है, यहाँ पर जोड़ दीजिएगा 32 और 7 8 9, यानी कि यहाँ पर जोड़ेंगे टोटल तक कितना 9 6 15 1 16 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। 16 प्लस 11 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 6 1 7, यानी कि 27 और प्लस का 13, 7 3 कितना होता है 10 और 2 1 3 3 1 4, यानी कि 40 आ गया, ठीक है। इसको जोड़ने पर 40 आ गया। अब इसका कर है पहला और चौथा, यहाँ पर दिया पहला चौथा को गुना करेंगे, ठीक है। यानी कि पहला संख्या और चौथा संख्या में गुना करके हमको क्या प्राप्त करना है 91। तो पहला संख्या हमारा 7 है और लास्ट वाला कितना है 13। तो 7 गुने 13, तो 13 सत्ते क्या होता है 91। तो आपका यही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, ये नंबर। चलिए 37 के बाद हम 38 नंबर सवाल को देखते हैं। 38 में क्या कह रहा है, 38 नंबर जो सवाल दिया है उसको हम देखते हैं। 38 में दिया है समांतर श्रेणी 10 4 7 डॉट डॉट का 30वां पद क्या होगा। यहाँ पर लिखेंगे समांतर श्रेणी बराबर कितना दिया है 10 7 4, 10 7 4 का 30वां पद बराबर हुआ, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे ए का मान 10, डी के मान 7 माइनस 10, यानी कि दूसरा पद माइनस पहला पद। तो यहाँ पर निकालेंगे 7 8 9 10, यानी कि 3 हो जाएगा। तो माइनस का होगा क्योंकि कम में से बेसी घटाइएगा तो माइनस आएगा। और 30वां पद निकालना है तो ए 30, यानी कि ए प्लस 29 डी। ए का मान है 10 प्लस 29 गुने डी का मान 3, 10 प्लस 9 3 27, 3 6 7 8, यानी कि माइनस का 87। अब प्लस माइनस माइनस का हो जाएगा यहाँ पर। अब इसको घटा दीजिए तो माइनस का 77 ऑप्शन होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन इसका बी हो जाएगा, ठीक है। 38 का क्या होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 38 के बाद हम 39 का भी हम देख लेते हैं, ठीक है। 39 में क्या कर रहा है समांतर श्रेणी। तो यहाँ पर दिया है समांतर श्रेणी, ठीक है। कितना है माइनस का 3 कोमा माइनस का 1/2 कोमा 2 का क्या पूछा है 11वां पद, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर ए का मान लिखेंगे -3, डी का मान दूसरे पद में से पहला पद हटाना है तो माइनस का 1/2, फिर माइनस और माइनस का 3। और यहाँ पर लिखेंगे डी बराबर माइनस का 1/2 और माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा। बटा में कुछ नहीं तो 1 दे देंगे और 2 1 का एलसीएम लीजिएगा तो 2 से भाग कीजिएगा तो 1 मरतबे 1 से 1 में गुना करेंगे तो 1 आएगा, प्लस 1 से इसमें भाग करेंगे तो 2 मरतबे कटेगा, 2 से 3 में गुना करेंगे तो 6 होगा, घटाएंगे तो 5/2 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि डी का मान कितना गया 5/2। अब हमें क्या करना है यहाँ पर 11वां पद का मान निकालना है। तो ए इसको निकाल सकते हैं ए 11 बराबर ए प्लस 10D। ए का मान कितना लिखेंगे माइनस का 3 प्लस और 10 गुने 5/2 डी का मान, और 5 दूना क्या होता है 10 और माइनस का 3 गुने 5 25, यहाँ पर गुना करेंगे तो 5 25 और 25 3 कितना होता है 75, ठीक है। माइनस का क्या होना चाहिए 25 3 75, तो 75 इसमें कहीं नहीं दिया ना 39 का ऑप्शन इसका, जैसे कि यहाँ पर दिया है 10, ठीक है। तो 5 2 5 10, ठीक है, 5 बच गया 5/2 था तो 5 25 और ए का मान कितना है 3, तो इसको प्लस ना करना है, हम गुना कर दिए यहाँ पर, इसलिए गलती हो गया सवाल। यहाँ पर हमको प्लस करना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर हमको गुना नहीं करना है, माइनस का 3 और प्लस आप 50 25, तो माइनस प्लस माइनस होता है और माइनस होता है तो इसको हम घटा लेंगे, तो घटाइएगा तो 5 में से 3 गया 2, यानी कि माइनस का 2 आएगा, सिर्फ प्लस का 2 आएगा, ठीक है। माइनस में नहीं आएगा, प्लस का 22 आएगा, ठीक है। ऑप्शन जो होगा ना ए वाला होगा, ठीक है, ऑप्शन ए।
39 का ऑप्शन हो जाएगा ए, 22 होगा। चलिए 39 के बाद हम 40 नंबर सवाल को देखते हैं। 40 नंबर सवाल हमारा क्या कह रहा है। 40 नंबर सवाल दिया है, समांतर श्रेणी 2, 7, 12 का 10वां पद क्या होगा। यहाँ पर लिखेंगे समांतर श्रेणी 2, 7, 12 डॉट का 10वां पद, 10वां पद बराबर हुआ। तो यहाँ ए के मान 2 लिखेंगे, डी के मान 7 माइनस 2 कर दीजिएगा तो 5, तो आएगा 5। ठीक है, हमें निकालना है 10वां पद, तो ए 10, ए प्लस 9 डी कर देंगे इसको। ठीक है, यहाँ पर लिखना है ए प्लस 9 डी, तो ए प्लस 9 डी, ए का मान लिखेंगे 2 प्लस 9 गुने डी का मान 5, 2 प्लस 9 पचे 45 और 2 47 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ऑप्शन 47 होना चाहिए, जो कि ऑप्शन सी में दिया है। 40 का ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए 41 नंबर सवाल को हम देखते हैं। 41 में क्या कह रहा है, एक एपी के 15 पदों का योग क्या है जिसके प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 5 और 75 है। ठीक है, चलिए इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं इस सवाल को। यहाँ पर लिखेंगे एपी के 15 पदों का योग क्या होगा। यहाँ पर लिखेंगे एपी के 15 पदों का योग क्या है। ठीक है, जिसके प्रथम और अंतिम पद लिखेंगे, जिसके प्रथम और अंतिम पद क्रमांक कितना दिया है उसको हम देखते हैं। तो यानी कि 5 और 75, तो लिखेंगे 5 और 75। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे ए का मान क्या हो जाएगा 5। ठीक है, उसके बाद एन का मान हो जाएगा क्या 75। ठीक है, और ए एल बराबर, सॉरी एन का मान 15 ना होना चाहिए, ये हो जाएगा 15। ठीक है, क्योंकि 15 दिया है ना, तो एन का मान नंबर संख्या 15 हो जाएगा, ए एल का मान 75 हो जाएगा। और इसका सूत्र जो होता है एस बराबर एन बटा 2 ए प्लस एल होता है। ठीक है, एन के मान 15 है तो 15 लिखेंगे बटा 2, ए का मान 5 प्लस 75 का यानी एल का मान 75 हो जाएगा। 15 बटा 2 गुने जोड़ेंगे तो 80 हो जाएगा। 40 दूनी 80, 15 गुने 4, 15 चौके 60, यानी कि 600 होना चाहिए ना, सॉरी ना 600, तो ठीक है ठीक है ठीक है। 75 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 80। ठीक है, 80 हो जाएगा, इसको कटा दीजिएगा, भाग कर दीजिएगा तो आपका 600 ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ठीक है, 41 का ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए 41 के बाद हम 42 नंबर सवाल को देखते हैं। 42 में क्या कह रहा है, 42 नंबर जो सवाल दिया है उसको हम थोड़ा सा देखते हैं। 42 में कह रहा है प्रथम 200 प्राकृत संख्या का योग निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है योग। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करिएगा, प्रथम 200 प्राकृत संख्या का योग बराबर, तो लिखेंगे प्रथम 200 प्राकृत संख्या का योग बराबर। ठीक है, तो एन बराबर कितना है 200। इसका सूत्र जो होता है एन प्लस 1। ठीक है, इसका सूत्र होता है यहाँ पर, इसको लिख लेते हैं फ्रेश। लिखेंगे एन बराबर कितना है, यहाँ पर एन बराबर 200 हो गया। सूत्र होता है एन प्लस 1 बटा के 2। ठीक है, एन का मान लिखेंगे 200, फिर एन का मान लिखेंगे 200 प्लस का 1 बटा के 2। अब 200 गुने जोड़ेंगे तो 200 1 हो जाएगा, बट्टा में 2। अब इसको कटा लीजिएगा तो 100 दूना 200 कट जाएगा, और 100 गुने 201 से गुना करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा
इतना होना चाहिए, ठीक है। 20 100 आना चाहिए ऑप्शन, ठीक है। तो यहाँ पर 20 100 ऑप्शन क्या हो जाएगा, यानी कि बी में हो जाएगा, ठीक है। ए वाला ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, 42 का, ठीक है। चलिए 42 के बाद हम 43 नंबर सवाल को देखते हैं। 43 में क्या कह रहा है, 43 नंबर सवाल हमारा यहाँ पर देखेंगे। 43 नंबर यानी कि 43, 43 में कह रहा है 107 और 2 से 53 के बीच 5 से विभाज्य संख्या का योग कितना होगा, ठीक है। 5 से विभाज्य संख्या का योग कितना होगा, तो देखिए 107 और 2 से 53 के बीच, तो 5 से विभाज्य करने वाला संख्या लिखना है। तो 5 से विभाज्य होने वाला संख्या आपका हो जाएगा, लिखेंगे 110, ठीक है, 115, 120, 125, ठीक है, डॉट डॉट डॉट, ठीक है। इसी तरह करते चलिएगा, कहाँ तक ले आपका चल जाएगा 250 तक, क्योंकि 53 तो भाग लगेगा ना, 5 से भाग लगना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर लिखेंगे ए का मान 110 हो जाएगा, डी के मान दूसरा पद में से पहला पद हटाना है, तो 115 माइनस 110 कर दीजिएगा, तो यहाँ पर डी का मान 5 आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद एल के मान, यानी कि अंतिम पद का मान कितना होगा, 250। इसका जो सूत्र होता है यहाँ पर एन बराबर लिखेंगे ए प्लस एन माइनस 1 गुने डी होता है, ठीक है। इसका जो मान है 250 है, बराबर ए का मान कितना है 110 प्लस एन माइनस 1 गुने डी का मान 5 हो जाएगा। अब इसको लिखेंगे 250 माइनस का 110 एन माइनस 1 गुने 5, इसको घटा लीजिएगा ना, तो यानी कि 0 आ गया, 10 में से गया 4 और 2 में से गया 1, 140, ठीक है। एन माइनस 1 5 हो जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसको भाग करना है, ठीक है। क्या करना है, भाग करना है, तो एन माइनस 1 बराबर लिखेंगे 140/5, ठीक है। भाग कीजिएगा तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, 5 अट्ठे 40 हो जाएगा, तो एन माइनस 1 बराबर 28। अब एन बराबर 28, ये माइनस में तो बराबर के इधर लाएंगे तो प्लस में होगा, एन बराबर कितना हो जाएगा 29, क्या होगा, एन बराबर 29 हो जाएगा। अब पूछा है इसमें पदों का योग, ठीक है। इसमें क्या है, पदों का योग निकालना है, यहाँ पर दिया लास्ट में योग निकालना है। तो योग निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसका सूत्र लिखते हैं, ठीक है। एस एन बराबर होता है n/2 ए प्लस एल होता है, ठीक है। एन का मान यहाँ पर कितना आ गया 29/2, ए का मान कितना है 110 प्लस एल का मान कितना है, यानी कि अंतिम पद कितना है 250 यहाँ पर दिया है, ठीक है। इसको एल बराबर मान लिखना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर लिख लीजिएगा एल बराबर, ठीक है। हमने गलती की है, इसका मान लिखना चाहिए एल बराबर, और यहाँ पर लिखें 250। अब जोड़िएगा तो 29/2 गुने, अब जोड़ लीजिए 2 1 300 हुआ, अब 50 1 60 हुआ। अब 2 एकम 2 2 अट्ठे 16 0, यानी कि 180 मरतबे कट जाएगा। 29 गुने 180 कीजिएगा तो ये आ जाएगा 52 20, कितना होगा 52 20। अब देखिए तो 52 20 ऑप्शन इसका कहाँ पर दिया है, तो ऑप्शन ए में दिया है 52 20, ठीक है। 43 का ऑप्शन हो जाएगा ए, ठीक है। चलिए इसके बाद हम 44 नंबर सवाल को देखते हैं। 44 में क्या कह रहा है, ठीक है। 44 नंबर जो सवाल दिया उसको देखते हैं। यह पी का प्रथम पद ए और पदांतर डी हो तो एनवा पद निम्नलिखित में से कौन सा होगा। इसमें एनवा पद का सूत्र हमको ज्ञात करना है। तो एनवा पद का सूत्र होता है ए प्लस एन माइनस 1 गुने डी, यही होता है। 45 में यही दे रहा है, ए पी का प्रथम पद ए और पदांतर डी है तो इसका प्रथम एन पदों का योगफल निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र होगा, ठीक है। तो इसका भी सूत्र होगा, तो इसका होगा n/2, ठीक है। इसका होगा यहाँ पर, इसको थोड़ा सा फ्रेश लिखते हैं,
n/2 बड़ा कोष्ट दीजिएगा 2a, ठीक है, और प्लस का छोटा कोष्ट n-1 गुने d और बड़ा कोष्ट, ये हो जाएगा सूत्र आपका, ठीक है। यानी कि देखिएगा तो 44 का जो ऑप्शन होगा ना a + n-1 d, ये वाला हो जाएगा, और ठीक है 45 का ऑप्शन ए गलत ना हो जाएगा, इसका सी होगा, और इसका जो मान होगा यहाँ पर a + n-1 गुने डी, यानी कि ए वाला हो जाएगा, ठीक है। 44 का बी होगा, 45 का ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 46 नंबर सवाल को हम थोड़ा देख लेते हैं क्या कह रहा है 46 में। 46 नंबर जो सवाल दिया है यहाँ पर AP 5, 7, 9, 11 के 7वां पद का मान क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे AP कितना दिया है 5, 7, 9, 11 का 7वां पद, ठीक है। क्या करना है 7वां पद बराबर हुआ 8, तो ए का मान लिखेंगे 5, डी का मान लिखेंगे, दूसरा पद में से पहला पद घटाएंगे 7 - 5 कीजिएगा तो 5, 6, 7 2 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे ए 7 बराबर, यानी कि ए + 6 डी, इसको लिखेंगे, ए का मान लिखेंगे 5 + 6 गुने डी का मान 2, 5 + 6 दूनी 12, अब 5, 6, 7 यानी कि जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 17। तो देखिए तो कहीं पर ऑप्शन 17 दिया है, तो ऑप्शन यहाँ पर सी में दिया है, ठीक है, यानी कि 46 का ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। अब 47 में देखते हैं 47 नंबर क्या कह रहा है AP 21, 18, 15 का कौन सा पद शून्य होगा ना। यहाँ पर लिखेंगे AP 21, 18, 15 का कौन सा पद क्या होगा शून्य है। तो सबसे पहले ए का मान लिखेंगे 21, डी का मान दूसरा पद में से पहला पद यानी कि 18 - 21 कर देंगे तो डी का मान हो जाएगा 18, 19, 20, 21, यानी कि -3। कौन सा पद पूछा है इसमें, क्या पूछा है कौन सा पद होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे, इसको सूत्र होता है इसका, यहाँ पर लिख लेते हैं an बराबर, ठीक है, an बराबर a + n-1 गुने डी। तो यहाँ पर an बराबर 0 लिखिएगा, ठीक है, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, a का मान 21 + n-1 गुने डी का मान -3, ठीक है। अब इनको क्या करेंगे, यहाँ पर हल करेंगे कैसे, तो यहाँ पर लिखेंगे 21 + 3 से इसमें गुना कीजिएगा तो -3n -- 3 कम 3 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर लिखेंगे -3n, ठीक है, बराबर 21 + 3, प्लस वालों को जोड़ लेते हैं तो -3n बराबर कितना आ जाएगा 24, ठीक है, कितना आ जाएगा 24। तो ये माइनस नहीं लिखेंगे, ठीक है, माइनस हमारा नहीं लिखाएगा, इसको लिखेंगे 3n बराबर 24 है, इसलिए n बराबर 24/3, गुना में है तो भाग में चला जाएगा, 3 × 8 = 24, ठीक है। तो यहाँ पर n का मान कितना आ जाएगा 8, यानी कि 8वां पद शून्य होगा, ठीक है, 8वां पद क्या होगा शून्य है, ठीक है। तो देखिए तो ऑप्शन इसका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, 47 का ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए 47 का बाद हम 48 बताते हैं क्वेश्चन, और ये लास्ट है, ठीक है। 48 नंबर कह रहा है AP में √2 √8, ठीक है, √18 √32 में 5वां पद हमको ज्ञात करना है, ठीक है। तो 5वां पद ज्ञात करने के लिखेंगे AP बराबर √2 √8 √18 क्या है 32 का में, ठीक है, इसमें हमें क्या करना है 5वां पद निकालना है, इतना में 5वां पद बराबर व्हाट, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको तोड़ लीजिएगा, ठीक है, तोड़ेंगे तभी तो हमारा मान निकलेगा इसमें। तो √2 का 2 रह जाएगा, √8 को तोड़िएगा तो 8 को तोड़ेंगे तो 4 होगा, 2 से कटेगा तो 2 आएगा,
एकम, यानी कि रूट के अंदर 1 गुने 2 गुने 2, यानी कि 2 रहेगा तो वो बाहर चल जाएगा, जिसका जोड़ा नहीं रहता है अंदर रहता है, 2 रूट अंडर 2 हो जाएगा। इनको तोड़े, इसको तो जितना है उतना ही लिखेंगे। 8 को तोड़े 18 को तोड़िएगा यहाँ पर, ठीक है। 18 को तोड़ेंगे तो 2 9 18, 3 3 9, 3 एकम 3। ये रूट के अंदर 3 गुने 2, तो 2 को 3 है जोड़ा लग गया तो बाहर चला जाएगा, जिसका जोड़ा नहीं लगेगा वो भीतर रहेगा, तो ये हो जाएगा 3 रूट अंडर 2। अब 32 को तोड़ेंगे हम, ठीक है। 32 को तोड़िएगा तो 16 दूना 32, 8 दूनी 16, 2 चौका 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। रूट के अंदर 2 4 5 को 2 हो जाएगा, 2 3 4 5, जोड़ा लगाएंगे, 2 को 2 बाहर आएगा और एगो रूट हमारा कहाँ चला जाएगा, अंदर चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 2 दूनी 4 रूट अंडर 2 हो जाएगा, तो लिखेंगे 4 रूट अंडर 2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कुछ नहीं तो इसमें 1 है, तो 1 रूट अंडर 2 हो गया, 2 रूट अंडर 2, 3 रूट अंडर 2, यहाँ पर 4 रूट अंडर 2, तो यहाँ पर होएगा 5 रूट अंडर 2। कितना होना चाहिए, 5 रूट अंडर 2। अब देखिए जो बाहर आता है, एक का मतलब जो रूट के अंदर होता है वो क्या होता है, जोड़ा होता है ना, तो इसको लिखेंगे रूट के अंदर 5 गुने 5। 2 गो का बदला एगो बाहर निकलते हैं, तो इसलिए अंदर में क्या होगा 2 गो गुने 2, तो 50 25 गुने 2, तो 25 दूना 50, यानी कि रूट अंडर कितना आ जाएगा 50, यानी कि रूट अंडर 50 जो होगा ऑप्शन इसका बी हो जाएगा, 48 का ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो हमने क्वेश्चन नंबर टोटल 48 तक ले कंप्लीट किए, ठीक है। इससे पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर हमने जितना था उतना हमने कंप्लीट कर दिए, और फिर आगे का क्वेश्चन नंबर 48 तक ले हम कंप्लीट कर दिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।